हम लोग क्या पढ़े बाबू, एसिड बेस एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं। तो एक दो क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, उसके बाद एक आध दो दिन जितना भी क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी का दोनों चैप्टर का है ना बाबू, है ना, दोनों चैप्टर पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होता है बाबू। आप लोग क्वेश्चन में फंस जाते हो। आज कुछ कुछ बच्चा एग्जाम दे रहा था, फंसा स्टक हो रहा था। बताओ, सारा चीज बता दिया था, लेड नाइट्रेट क्या होता है, कॉपर के वैलेंसी सारा, फिर भी बाबू स्टक हो रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो हम रिएक्शन लोग कैसे करना ही नहीं पता चला सर। रिएक्शन बाबू आपको बाबू थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिएक्शन के लिए बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करो, है ना। गिनी चुनी तो रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि 50-60 हो, है ना, बस गिना चुना 10-20 गो रिएक्शन, उसी को ध्यान रखना बस, और ज्यादा कुछ नया रिएक्शन है नहीं। देखो क्या बाबू, प्रिपरेशन ऑफ बाबू क्या है, बासिंग सोडा, है ना। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आपको एसिड बेस पढ़ा रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन ऑफ बासिंग सोडा, बासिंग सोडा का आपको फार्मूला बताए थे जब बाबू एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा रहे थे, है ना। तो वहाँ पे बाबू आपको बताए थे बासिंग सोडा मेरा क्या होता है, याद रखना फार्मूला, आपको 1 मार्क्स में हमेशा पूछेगा। जो बासिंग सोडा होता है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H10H2O। तो इसको पढ़ोगे क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट पढ़ोगे, डेका मीन्स 10 होता है। आगे आपको कार्बन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, है ना। तो वहां पे वो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथ यूज करेंगे। 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के प्रो, है ना, पेंट से हेप्ट से है ना, अनडे का डे। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल पे क्या लिखेंगे, डेका लिखेंगे। वाटर के लेके हम लोग यूज करते हैं वर्ड हाइड्रेट, हाइड्रेट यूज करते हैं ना, हाइड्रेशन। यार जानकर जी, तो ये बासिंग सोडा का हमेशा फॉर्मूला याद रखो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक। याद रखना, नहीं याद रहेगा ढूंढ लेंगे पकड़ के बाबू, आप लोग का एग्जाम में आता है बाबू, और ये दिक्कत कर देते हो। बासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O, जिसको क्या पढ़ोगे, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक। अगर इसी सोडियम कार्बोनेट से बाबू वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, क्या हटा दो, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, सोडियम कार्बोनेट से बाबू वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं ना, Na2CO3 से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं। तो वाटर जब हट जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कहते हैं। वाटर आएगा तो हाइड्रस कहेंगे, और नहीं वाटर रहेगा तो एनहाइड्रस कहेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, Na2CO3 है, इसको क्या कहोगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। पानी ने जनरली हम लोग इसको क्या कॉल करेंगे, नॉर्मल में क्या है, सोडियम कार्बोनेट करेंगे, है ना। लेकिन पानी वगैरह नहीं इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कहेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। या दूसरा नाम क्या है, सोडा आस है, तो ये बहुत यूज होता है ना, ये बहुत फेमस नेम है, इसको याद रखना, है ना। या क्या कहेंगे, बिना पानी का जो सोडियम कार्बोनेट होगा उसको सोडा आइस कहेंगे, सोडा आइस कहेंगे, है ना। अब पानी के साथ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना। तो मेरा बासिंग सोडा ये वाला होता है, धोए वाला सोडा ये वाला होता है, ये वाला होता है ना, ठीक है। पानी उससे हटा दोगे तो उसको क्या कहोगे, सोडा आइस कहोगे। ये सब वर्ड यूज होगा एग्जाम वगैरह में, है ना, किसको सोडा आइस कहते हैं, ये सब याद रहना। नहीं याद रहेगा वो तो बहुत पिटेंगे, अब कोई मुंह माया नहीं बाबू। शुभ से ऑन करो। तो इसको हम लोग प्रिपरेशन करना, अभी हम बनाएंगे कैसे सर, ये सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए बाबू हम लोग वो है ना, जिस मेथड का यूज करते हैं उसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहेंगे, सॉल्वे प्रोसेस। जैसे चोर अल्कली कल बताया था ना बाबू, कल आपको बताया था ना बाबू, चोर अल्कली प्रोसेस, चोर नहीं, उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोर अल्कली, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस निकलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कल बताया ना, JNOH का बाबू, है ना, एक्टिविटी भी करके देखा, है ना। तो वही वो मैन्युफैक्चरिंग और बाबू बासिंग सोडा बाबू क्या है, सोलवे प्रोसेस। हम लोग कैसे करेंगे, सोलवे प्रोसेस के थ्रू करेंगे। कोई साइंटिस्ट था, उसी ने अपने नाम पे रख दिया, है ना, सोलवे प्रोसेस। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, याद रखना, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। कितना स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा। क्या होगा, 3 स्टेप में होगा। ये सबसे बाबू क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का उठा के डायरेक्ट पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है, 1-1 मार्क्स का सब्जेक्टिव से बनता है। वहीं से कोई स्टेटमेंट लिख देगा, सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O डाल देगा, Na2CO3 डाल देगा, वही हो डाल देगा, बेकिंग सोडा भी डाल देगा। जो नहीं पड़ेगा घूरते रहो, है ना। सोडियम कार्बोनेट है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी डाल देगा, घूमते रहो, नहीं याद रहेगा, है ना। तो सोडा बिना सोडियम कार्बोनेट को, बिना पानी वाला, ठीक है ना। ऐसा में ऑन करो बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना स्टेप्स में ये बासिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे, 3 स्टेप में। जो धोबी वाला होता है, धोबी वाला सोडा, है ना, 3 स्टेप्स में प्रिपेयर करें। पहले स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, ये कोल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, याद रखना इसको। क्या लेंगे, NaCl लेंगे और पानी लेंगे। कल बनाए थे बाबू, NaCl और H2O का सोल्यूशन तैयार किए थे ना। क्या ले लो बाबू, नमक ले, पानी ले लो और नमक ले लो। तो नमक और पानी के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते थे, कल बताया आपको। नमक और पानी के जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, ब्राइन सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना।
अब हमको क्या होता है, NaCl बना मिलाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना। तो इसमें क्या मिला देना, अमोनिया मिला देना, NH3 मिलाना। तो वही कह रहा है, एक कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वो है ना, सोडियम क्लोराइड वो इज रिएक्टेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब किसके साथ, NaCl अब जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसको रिएक्शन करवा दो किसके साथ, अमोनिया के साथ, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो ये बाबू ये कंप्लीट एक रिएक्शन होता है। तो NaClH2 को क्या कहोगे, ब्राइन सॉल्यूशन, और NaClH2 और NH3 को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। अमोनिया मिल जाएगा तो इसको क्या कहोगे, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ये सब यूज होगा वर्ड, ठीक है ना। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहोगे, तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें अमोनिया मिला दो तो उसको क्या कहोगे, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन कहो, ठीक है ना, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन कहो, है ना। ठीक, नेक्स्ट हो, इसका रिएक्शन, ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का रिएक्शन CO2 के साथ रिएक्शन कराओ दो। अब ये रिएक्शन एक दो चार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। गिनी चुनी रिएक्शन 11 12 में बाबू आपको थोड़ा सा रिएक्शन में वहां पे बताया जाता है स्टेप्स बाय, है ना। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बाबू कि 100-200 रिएक्शन है, गिना चुना है 20-30 को, उसको याद रखना है ना। उतना ही से आपको क्वेश्चन में आते रहेगा, उलट फेर होते रहेगा। तो ये ब्राइन सोल्यूशन है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये मेरा क्या बनेगा, NaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये अंदर में रिएक्शन होकर बनता है बीकर वगैरह में, है ना। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बेकिंग सोडा। अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं, फिर इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये जो आपका बना NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमको क्या है बाबू, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, यही मेरा क्या है, बेकिंग सोडा है। तो जब हमको बेकिंग सोडा बनाना रहेगा तो जो सॉल्वे प्रोसेस है उसका एक के स्टेप लेंगे, मेरा बेकिंग सोडा बन जाएगा, है ना, बेकिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक, हमको अगर कहेगा बेकिंग सोडा बनाने के लिए तो यही मेरा बेकिंग सोडा बन गया, लेकिन हमको बेकिंग सोडा नहीं बनाने का रहा, बेकिंग सोडा बनाने का रहा, है ना, बेकिंग सोडा बनाने रहेगा। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया प्लस अमोनियम क्या निकल गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अभी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या करो बाबू, इसको हीट करो। जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, इसको क्या करो, यहाँ से बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो हमको क्या बनाना, Na2CO3 निकालना। बात समझो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है ना जी, यहाँ से हाइड्रोजन हमको हटाना है, सोडियम जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। तो हाइड्रोजन कैसे हटेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करो, हीट करो, क्या करो, हीट करो। तो जैसे इसको हीट करो बाबू, NaCO3 है, इसको क्या करो, हीट करो। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, है ना। तो Na2CO3 ये याद रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस वाटर देता है, प्लस क्या देता है, CO2 देता है। मतलब पहला स्टेप्स में क्या किया सर, नमक का सॉल्यूशन बनाया जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें अमोनिया गैस डाल दिए, CO2 से पास करवा दिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया, है ना, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। ठीक, ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है, यही अमोनियम क्लोराइड फर्दर हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो बाबू हाइड्रोजन सोडियम है, जो बेकिंग सोडा बन रहा है, इसको फर्दर हीट करो, हाइड्रोजन हटाना तो इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हीट करोगे तो आपको क्या प्रोडक्ट देगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट देगा, प्लस H2O दे दिया, प्लस क्या दे दिया, CO2 दे दिया, है ना, H2O दे दिया प्लस CO2 दे दिया, CO2 दे दिया, है ना, CO2 दे दिया। ठीक, अब जो ये सोडियम कार्बोनेट है, हमको क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट हो गया, हमको उसके साथ पानी चाहिए। अभी ये जो सोडियम कार्बोनेट है कैसा, एनहाइड्रस है, पानी इसमें नहीं रहता, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कहेंगे, क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कहेंगे, एनहाइड्रस कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कहेंगे। ठीक है, ऐसा में शैतान ऑन करो जी, ऐसा में वो ऑन करो, है शुभ शैतान, अभी तो बहुत पिटेंगे शुभ। ये क्या, एनहाइड्रस है। अब इस पे क्या डालो, पानी डाल दो, इस पे क्या डाल दो, पानी डाल दो, पानी डाल दो। तो कितना मोलकुल से आसपास में डालोगे, है ना, 10 में। ये क्या करेगा, जो ये सोडियम कार्बोनेट है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2CO3 10H2O बना देगा, बासिंग सोडा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा, सोडियम कार्बोनेट बाबू ऑन एडिंग वाटर बाबू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बाबू, यहाँ जैसे बाबू क्रिस्टल किसको कहोगे, दो तरह का सब्सटेंस होता है, एक एमॉर्फस होता है, एक क्रिस्टल होता है। जिसका डेफिनिट शेप वगैरह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। जिसका डेफिनिट शेप नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। जैसे चीनी का पार्टिकल्स वगैरह, चीनी देखोगे तो उसका क्या रहता है, क्यूब टाइप का शेप रहता है, तो उसका डेफिनिट शेप हो गया। तो क्या हो गया, शुगर का क्या हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, शुगर का क्या हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, है ना, क्रिस्टल्स हो गया। तो ये जो बाबू वाटर मोलिक्यूल के साथ सोडियम कार्बोनेट वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, Na2CO3 10H2O। तो यही जो बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बासिंग सोडा कहते हैं ना। तो ये 3 प्रोसेस में होता है, 3 स्टेप्स में होता है ना। ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आएंगे पूछे
जब भी आएंगे विजिट करने के लिए तो जरूर पूछेंगे। अनुज जी लो जिंदगी। ठीक, तो पहला स्टेप में हमने क्या किया बाबू, है ना, हमको प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या लेना है, नमक लेना है ना, नमक लेना है, पानी लेना है ना। तो नमक पानी को मिला और उसमें क्या डाल दो, थोड़ा सा अमोनिया डाल दो और उसको किससे पास करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, है ना। मेरे पास करवाया था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाबू, है ना। बीकर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया आप, ये बाबू ये वीडियो देखा था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से हाइड्रोजन हटाने के लिए क्या करोगे, इसको फर्दर हीट कर दो। तो हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको सोडियम कार्बोनेट है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, इसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो पानी डाल दोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बासिंग सोडा कहेंगे ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, बासिंग सोडा का प्रिपेयर करते हैं, बासिंग सोडा क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना। अगर आपको कहेगा बेकिंग सोडा बनाने के लिए, तो इतना लो, और ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यही मेरा क्या है, बेकिंग सोडा, यही मेरा क्या है, बेकिंग सोडा, है ना। और यह जो अमोनिया बनता है बाबू, यह अमोनिया बाबू फर्दर ये बाबू है ना, ये इसको डिसोसिएट करके, है ना, डिकम्पोज करके बाबू, पुनः हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से, अमोनिया NH3 निकालते हैं, है ना, NH3 निकालते हैं। तो NH3 बार बार यहाँ से निकालो, फिर इसी में यूज करो, यहाँ से NH3 निकालो, फिर इसी प्रोडक्ट में यूज करो, है ना, इसी प्रोडक्ट में क्या करो, यूज करो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बासिक सोडा का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसको याद रखना, 3 स्टेप्स में होता है ना। ठीक, अब इसका बासिंग सोडा का यूजेज वगैरह क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, इसको थोड़ा सा लिख लो, है ना। आपको आएगा प्रिपरेशन ऑफ बासिंग सोडा बाय सोल्वेज प्रोसेस, है ना। तो इतना तो लिखना ही, इसके साथ यूजेज और प्रॉपर्टीज वगैरह भी थोड़ा सा लिख लेना, ताकि आपको, है ना, फुल में फुल मार्क्स मिले, है ना, फुल में फुल मार्क्स मिले। का बाबू निको फोन काय कर रहा है निको, सर पैसा पे। अच्छा ठीक है जी। हाँ मैम। सर हम 10 तक हम पे कर दिए सर, बीच में हम भूल गए थे, पे नहीं किए थे सर। ठीक है मैम, बाद में बात करते हैं। ठीक है मैम, चलो बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो मेरा क्या है बाबू, NaClH2 है ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसको 3 प्रोसेस में क्या करना है, याद रखना है ना, 3 स्टेप्स में होता है। बासिंग सोडा का प्रिपरेशन कितना होता है, 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, दूसरे स्टेप्स में उसको गर्म कर दो तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, तीसरा स्टेप में पानी डाल दो, क्या डाल दो, पानी डाल दो, है ना। तो आपका बासिंग सोडा बन जाएगा ना, बासिंग सोडा बन जाएगा। अब इसका कुछ कुछ क्या बाबू, यूजेज वगैरह, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह, इसको आपको ध्यान रखना है ना। इतना ही आप लोग को इसमें पढ़ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, है ना। बेकिंग सोडा आसान है, बेकिंग सोडा क्या आसान है इससे, है ना। ठीक है बाबू, यही शांत बाबू काय बंद कैले जी। नेक्स्ट बाबू, प्रैक्टिस कीजिए इक्वेशन का बाबू, लिख के कैसे मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह से इक्वेशन को बाबू लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, है ना। तो आपको धीरे धीरे हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कहाँ पे क्या निकलेगा। सबसे पहले बाबू वैलेंसी याद करो, बार बार बोल रहे हैं बाबू, जितना भी है, लेड का है, नाइट्रेट का है ना बाबू, नाइट्रेट हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का वैलेंसी याद करो। वैलेंसी याद करोगे तो आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट लिखने में आसानी हो जाएगा, है ना, आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो सारे का वैलेंसी याद करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू बासिंग सोडा। इसका फिर यूजेज, इतना पढ़ लो, स्कूल में इतना थोड़ी बताता है जी। हम लोग का टाइम मरता है एक्टिविटी करने के चक्कर में। नेक्स्ट बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का क्या बाबू, प्रॉपर्टीज, है ना। बासिंग सोडा मेरा क्या होता है बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लिखो, बोला लिखो। अब इसमें समझना नहीं, इसका प्रॉपर्टीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। मेन आपको इक्वेशन कैसे बनेगा उसको समझना, और इसके प्रॉपर्टीज को क्या रखना, आपको ध्यान रखना, है ना। बासिंग सोडा बाबू, वाशिंग सोडा इज ए बाबू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन CR/S सॉलिड। माने ग्लास के जैसा, क्या होता है, ग्लास के जैसा।
ए शुभ शैतान, शुभ बाबू, यस सर। तो एक रिएक्शन सर पढ़ाए थे ना जी, कहानी क्वेश्चन कैगो क्वेश्चन छोड़ दिया जी? रिएक्शन कैसे करना है ये नहीं पता सर। कैसे करना है सर? रिएक्टेंट का पहले नाम लिखने आ रहा था? यस सर। Basing soda babu is one of the few metal carbonate which is soluble in water. यह कुछ है बाबू मेटल कार्बोनेट जो वाटर में क्या सॉल्युबल है। नहीं सॉल्युबल रहेगा तो कपड़ा कैसे धोएगा? धोवे वाला सोडा है। सर आपके पास वॉशिंग सोडा है सर? नहीं है बासिंग सोडा, मिलेगा ले आएंगे। इतना सारा सामान लेते हैं, धोवे वाला सोडा धोबिया सब सस्ते वाला नहीं यूज करता है जी, तो और सस्ते मिलता होगा। सर डिटर्जेंट होता है क्या? हाँ डिटर्जेंट होता है, वो सब में रहता है। सर मतलब सर्फ जो है वो वॉशिंग सोडा है? उसमें आप बढ़िया वाला रहता है जो धोवे वाला, जैसे मान लो सर्फ एक्सेल वगैरह, तो उसमें भी आपका क्या रहता है, वॉशिंग सोडा मिक्स किया रहता है और बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं ना। लेकिन धोबिया सब जो यूज करता है बाबू है ना, वो सब सर्फ एक्सेल कहाँ से यूज करेगा? तो फिर उसका बाल बच्चा कैसे खाएगा पिएगा? तो सर साफ कौन अच्छे से करते हैं, वॉशिंग सोडा की डिटर्जेंट? बाबू देखो, वॉशिंग सोडा से आपका कपड़ा अच्छा से साफ होता है, लेकिन कलर जल्दी डैमेज हो जाएगा। आप कोई धोबी ही बाबू, कोई कपड़ा को धोबाओ और देखो 1 महीना लगातार धोबाओ, आपका कलर फीका हो जाएगा। उसी को बाबू आप घर में धो तो नहीं फीका होगा। अल्कनाइल मैंने क्या होता है? अल्कलाइन मीन्स क्या होता है बाबू? ए शांत बोला, अल्कलाइन मीन्स क्या होता है बाबू? सर काही। अल्कलाइन मीन्स दही। क्या बोला बाबू? शांत क्या बोला है जी? सर बेस। हाँ अल्कलाइन मीन्स बेस होता है। तो बाबू आप डिटर्जेंट वगैरह यूज करना, लिटमस पेपर है ना बाबू, ये मेरा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। नहीं विश्वास होता तो हल्दी वगैरह डालो साबुन के घोल में। कोई बाबू लगता सपना की थी एक्सपेरिमेंट, कोई भेजे हुई थी? सर मैं भेजी थी। हाँ सपना गिलास में लगता ली सर ली मैं होगी की हल्दी। थी। हाँ बाबू। सर हाँ जी। सर सोडियम कार्बोनेट प्लस हल्दी और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट से सर फोम निकलता है। हाँ बाबू हल्का फुल्का झाग निकलेगा ना। आपको ये सोप डिटर्जेंट करके एक चैप्टर है, वहां पे आपको पढ़ाएंगे कि कैसे झाग निकलता है। हाँ बोला। जो केमिस्ट्री में वो आया थी सब क्वेश्चन, मतलब अमोनियम केमिस्ट्री के लिए क्या, थोड़ा कस के बोलो ना जी। क्वेश्चन नहीं आया था सर, अमोनियम और हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसको मिक्स अच्छा, करने पे क्या निकलेगा? किसको किसको मिक्स करने पे? अमोनिया। अमोनिया और और CL जहर।
अरे NH3 आप प्लस HCl, एडिशन करके इसको सबको जोड़ दो, NH4Cl कर दो। NH4 ना होता सर अमोनिया का। अरे NH3 कुटिंग, NH3 प्लस HCl क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। याद नहीं रखता भोला, ये अमोनियम हो गया, ये अमोनिया, ये अमोनियम हो गया, इसमें बोले था मिक्स करके क्या बने? ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा। नाइट्रोजन, ये 4 को हाइड्रोजन, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन के लिए आप लोग को एक बार बाबू फिर से अभी करना पड़ेगा, तब आप लोग को ये पिटा होगा अभी। पहले सारा का बैलेंस याद रखो। सोडियम कार्बोनेट बाबू इज यूज्ड एज बाबू, यूज्ड एज क्लींजिंग बाबू एजेंट, साफ करने वाला। सारा ही सब शैतान, केमिस्ट्री में गलती है करके आया, मैथ में भी गलती है करके आया, फिजिक्सों में गलती करके आया। फिजिक्स में नहीं किए सर। फिजिक्स में गलती नहीं किया। नो सर। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड बाबू। अब बायोलॉजी में बायो में एक छोड़े हैं। पैसे वे नहीं देंगे मास्टर साहब, शशि सर तक का होगा। तो बोलता नहीं है जी, खाली आते हैं शशि सर आप लोग से पूछने, तो समय बोलो सब मिलके, सब मिलके बोलो कि नहीं समझ में आ रहा। जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता बोलो, बोलेगा नहीं तो कैसे होगा, जिंदगी में बाबू आगे बहुत शोषित होगा। सर हार्ड वाटर क्या होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रहता है? हाँ बाबू, हार्ड वाटर में आपका क्या 2 तरह का पानी होगा, एक हार्ड है, एक सॉफ्ट होता है बाबू। तो हार्ड वाटर में बाबू आपका झाग वगैरह उत्पन्न नहीं होगा, है ना, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगा। सोडियम कार्बोनेट सर बाबू, देखिए, कुआं का पानी। कुआं का पानी हार्ड वाटर ना होता है, कम, जैसे कुआं का पानी तो एकदम शुद्ध होता है बाबू, लेकिन कुआं के गहराई पे डिपेंड करेगा। मान लो बहुत ऊपर वाला ही गहरा होगा पानी, तब तो हार्ड वाटर होगा ना, बहुत गहरा और हार्ड पुराना। वाटर तो हुआ सब नाला वाला पानी। पानी, समुद्र वाला पानी ले लो, समुद्र वाला पानी वो हार्ड वाटर होगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट हार्ड वाटर में भी बनाते हैं क्या झाग? हाँ जी, हार्ड वाटर में भी ये झाग बनाता है, यही तो बासिंग धोबी सब यूज करता है बाबू, झका झाग। इससे आपका बाबू क्या होता है, बारिश धुलाई अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ जो कलर है वो भी जाने के डर रहता है ना, कलर भी धीरे धीरे क्या होता है, फेक होते जाता है ना, हल्का होते जाता है। सर तो सॉफ्ट वाटर में क्या रहता है? सॉफ्ट वाटर जो हम लोग पीते हैं, उसमें मिनरल वगैरह रहता है? मिनरल वगैरह और कैल्शियम वगैरह कम रहता है। सोडियम कार्बोनेट बाबू सर यूज्ड इन मिनरल में क्या होता है? मिनरल में बाबू बहुत सारे चीज बाबू, वाटर में हमारे जैसे मान लो मिनरल वाटर बाबू बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, जो हम लोग के लिए यूजफुल है बाबू। एक और है बाबू, इसको याद रखना, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुत आप लोग को पूछा जाएगा। सर ये बोरेक्स होता क्या है?
सोडियम कार्बोनेट बाबू इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। सर लुब्रिकेंट है क्या बोरेक्स? नहीं बोला बताते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज बाबू यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। सर सोडियम बोरेट। हाँ वो सोडियम कंपाउंड सच एच बोरेक्स। देखो जल्दी से समझाते हैं। सर बोरेक्स तो क्लीन करने में यूज होता है ना? लिखो ना बता रहे हैं। सर क्लींजिंग में एन छोड़ दिए। अच्छा कर रहे हैं बाबू। क्लींजिंग एन छूट गया इसमें। सर एनहाइड्रस बोरेट ऑफ सोडियम। सर सोडियम कंपाउंड के बाद क्या? सोडियम कंपाउंड बाबू सच एज, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सच एज बोरेक्स BORX इसका डिक्टेट फार्मूला होता है Na2B4O7 करके ऐसा होता है। देखो जल्दी से समझाते बाबू। एगो संजना नहीं आई है। B4O7 B4O7। हाँ B4O7। जल्दी करो बाबू। ए आनंद जिंदगी जी रहा जी आनंद। क्या सर? जिंदगी जी रहा बाबू। जल्दी लिखिए। सौम्य ऑन करो जी। निको बाबू ऑन कीजिए। सौम्य ऑन करो शैतान। ठीक हो गई श्रुति? श्रुति बोली। श्रुति ठीक हुई जी? यस सर। कल शाम को नहीं आई थी बोली? सर सोई हुई थी, फीवर आ तो गया था कल। कल वाला वीडियो देखेगी तो ना समझ में आएगा जी। हाँ सर देख लूंगी ये क्लास करने में। जल्दी कीजिए बाबू। चलो सच एज बाबू, सच एज बोला बोरेक्स, याद रखना फार्मूला सच एज बोरेक्स Na2B4O7। देखो बाबू ये क्या प्रॉपर्टीज है, बासिंग सोडा का क्या प्रॉपर्टीज है और ये उसका क्या यूजेज।
है ना। तो जब भी आएगा बासिंग सोडा के बारे में लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, 3 मेथड से प्रिपरेशन करना, फ्री का नंबर कोई नहीं देता बाबू, 4 मार्क्स आपको फ्री का नहीं मिलेगा। उसके बाद इसका ये लिख लेना, प्रॉपर्टीज लिख लेना और उसका यूजेज लिख लेना, है ना। फिर 3-4 गो तो चैप्टर है जी, गिना चुना तो चैप्टर है, कौन सा टफ सिलेबस है। तो प्रॉपर्टीज में क्या बाबू, बासिंग सोडा ये जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, मतलब ये क्या होता है बाबू, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स हो, जैसे चीनी मेरा क्या देखते हो बाबू, चीनी जो देखते हो चीनी का पार्टिकल वो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, कांच वगैरह का टुकड़ा वो क्या क्रिस्टलाइन है, और साथ में क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट। इसका पाउडर टाइप होता है, कैसा होता है पाउडर टाइप होता है, ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, बासिंग सोडा इज वन ऑफ द बाबू है ना फ्यू मेटल्स है ना बाबू, ये बाबू मैंने कुछ ऐसा मेटल है बाबू है ना, से मैंने बाबू कहने का मतलब कुछ मैंने ऐसा कुछ है बाबू मेटल के कार्बोनेट है ना, मेटल का कार्बोनेट जो पानी में क्या है ये सॉल्युबल होता है ना। बासिंग सोडा क्या है सर, सोडियम कार्बोनेट है ना, मतलब सोडियम क्या है मेटल है, तो मेटल का क्या है कार्बोनेट है, जो वाटर में क्या है सोलुबल है, सोलुबल है तभी ना कपड़ा साफ होगा जी, है ना। तो वही लिखा है जो मेटल कार्बोनेट है क्या है बाबू, वाटर में क्या है सोलुबल है, इसको ध्यान रखना। सोलो है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू सॉल्यूशन ऑफ बासिंग सोडा इन वाटर बाबू है ना बाबू, अल्कलाइन सच एज बाबू ट्रांसफर ना। आई बासिंग सोडा मेरा क्या होता है बेसिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर का है तो रेड को क्या करेगा ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और ये बासिंग सोडा को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका प्रॉपर्टी जो है इसका, इसमें कौन सा प्रोडक्ट डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब क्लॉथ को क्या करता है साफ करने वाला इसमें गुण होता है ना, क्लॉथ को क्या होता है साफ करने वाला इसमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यूजेज ऑफ बासिंग सोडा हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो पहला तो यूज है बाबू एकदम धुलाई करे में लगते जाओ, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा है ना बाबू, पहला क्लींजिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए करते हैं। सेकंड बाबू क्या बाबू, अगर बाबू वाटर का बाबू क्या है मेरा मैंने, वाटर दो तरह का होता है, आप लोग 5-6 लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, एगो सॉफ्ट वाटर होता है एगो हार्ड वाटर होता है। तो सॉफ्ट वाटर में बाबू साबुन वगैरह घोलोगे तो उसमें झाग उत्पन्न होता है, और हार्ड वाटर में झाग उत्पन्न नहीं होता, समुद्र वाला पानी लेके आना, ठीक है ना, ठीक है ना, जाना कभी अब वहां में कपड़ा साफ करना फेस वॉश लगाना है ना, देखना झाग उत्पन्न नहीं होगा, है ना, झाग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि समुद्र वाला पानी में क्या कार्बोनेट वगैरह का नमक का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है ना, तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं हार्ड वाटर कहते हैं। तो उसकी हार्डनेस को हम लोग कैसे दूर करेंगे, है ना, उसका हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग बासिंग सोडा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बासिंग सोडा यूज करते हैं ना, हार्डनेस ऑफ वाटर है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वो क्या जैसे पेपर वगैरह में है ना, ग्लास वगैरह में, साबुन वगैरह में है ना, डिटर्जेंट वाला साबुन वगैरह में मैन्युफैक्चर करने में इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू, है ना, सोडियम के कंपाउंड बनाने में। इसको हम लोग जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो इसका सोडियम का कार्बोनेट कंपाउंड बनाने में, जैसे बाबू बोरेक्स, इसका फॉर्मूला याद रखना, है ना, लिखाते हैं बोरेक्स का नहीं याद रहेगा बहुत पीटेंगे बाबू, धर्मवीर शैतान एकदम नहीं पढ़ता, जैसे खाली मोह माया में बाबू इधर उधर। अच्छा जी बाबू क्या लिखेंगे, बोरेक्स, BORAX, इसका बहुत सारा यूज होता है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन में बहुत सारे इसके जगह यूज करते हैं। Na2B4O7 ये फार्मूला होता है, प्लस 10H2O है, यही मेरा क्या बोरेक्स है, यही मेरा क्या बोरेक्स Na2B4O7, इसको याद रखें। रहता है सर, NH2 नहीं रहता है, एनहाइड्रस रहता है। देख लो Na2B4O7 होता है जी। अच्छा बाबू देख के बताएंगे बाबू, 10 वाटर मोलिक्यूल्स नहीं होता है, देखा जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, ये बासिंग सोडा हो गया, इसके बाद जस्ट बाबू क्या बेकिंग सोडा, क्या प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ना, बासिंग हो गया। बासिंग सोडा आपको याद है तो बेकिंग सोडा उसी का जो पहला स्टेप्स है वही है, बस और कुछ नहीं है। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को क्या करो कार्बन डाइऑक्साइड से पास कर दो, आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा, खत्म। तो आपको बासिंग सोडा वाला याद है प्रिपरेशन है ना, वो तो बेकिंग सोडा वाला आसान है, खाए वाला सोडा, बासिंग मतलब धोए वाला सोडा, अब बेकिंग सोडा खाए वाला सोडा, बेकिंग वाला क्या बाबू खाने वाला सोडा होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें बाबू सोडा है ना बाबू, प्रिपरेशन ऑफ बाबू बेकिंग सोडा। इसको कम से कम तो कैसे बनाओगे, नेक्स्ट हेडिंग बाबू प्रिपरेशन ऑफ बाबू बेकिंग सोडा। इनको खत्म हो गया। देखो बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे जी, कुछ मत करना,
समझो पहले, अभी बताएं बाबू क्या लेना बाबू मेरे, NaCl ले लेना, अब प्लस क्या लेना, H2O लेना, NaCl प्लस क्या लेना, H2O लेना। तो इसको हम लोग कौन सा सोल्यूशन कहेंगे, ब्राइन सोल्यूशन। शर्मा जी ऑन करो बाबू, ये वो कौन प्रधान बाबू ऑन करो। क्या कर रहा है धर्मवीर, जिंदगी जी रहा जी, धर्मवीर शैतान, धर्मवीर। यस सर। प्रधान बाबू वीडियो ऑन कीजिए। धर्मवीर क्या कर रहा है बोला, कुछ नहीं सर। NaCl प्लस H2O कौन सोल्यूशन होगा, क्या नाम होगा, ब्राइन सॉल्यूशन। प्लस इसमें अमोनिया मिला तो कौन सोल्यूशन बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया आपका ब्राइन सोल्यूशन। ये क्या बोला, ब्राइन सोल्यूशन है। ये आपका क्या, ब्राइन सोल्यूशन है ना, ये ब्राइन सोल्यूशन है। ठीक, कहाँ तक सर, यहीं तक। सर आप एग्जाम्पल क्यों लिखा रहे, स्टेप ना होगा डायरेक्ट। हाँ चलो ठीक है, स्टेटमेंट ऊपर लिखेंगे। ठीक, प्लस क्या मिलाएंगे, अमोनिया मिलाएंगे। तो अमोनिया मिलाओगे तो तीनों मिलकर इसको कहते हैं अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ये तीनों मिला के इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अमोनिया मिला दिया तो ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया मिला दिया तो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ठीक, यहां तक है ना। प्लस क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाओ तो मेरा क्या बनेगा, अभी बताए थे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये याद रखें, एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा क्या बनेगा। और ये रिएक्शन के पीछे बाबू लॉजिक खाली बहुत कम होता है, रेयर है, ठीक है ना। ये NaCl अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में बाबू आपको कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो मेरा क्या बनेगा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, NH4Cl बनेगा। ठीक, ठीक बोला। तो ये जो बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट है यही मेरा क्या, बेकिंग सोडा, यही मेरा आपका क्या, बेकिंग सोडा है ना। यही जो आपको बना बाबू प्रोडक्ट, तो यही आपका क्या बन गया, बेकिंग सोडा बन गया है ना। यही क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो आगे बाबू बेकिंग पाउडर आएगा, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में अंतर होता है, बताएंगे है ना। और वो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो कुछ नहीं है, बासिंग सोडिया का जो पहला स्टेप्स है उसी से मेरा क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा है ना, बेकिंग सोडा बनेगा। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना था, कैसे लिखोगे भेन बाबू, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बाबू पास थ्रू बाबू है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, देन बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म है ना। क्या बनेगा, बेकिंग सोडा अमोनियम क्लोराइड मेरा क्या होगा, बनेगा है ना। तो इसी को थोड़ा सा लिखो, प्रिपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, भेन बाबू अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। शर्मा समझ में आता है बाबू, यस सर। when ammonical brine solution बाबू is pass through, इसके बाद मेरा कौन है, एगो ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना, एगो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दो और है फिर फिनिश हो जाएगा। इज पास थ्रू बाबू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेकिंग सोडा इज फॉर, ठीक है ना। ये लिखना, उसके बाद ये आपका रिएक्शन हो गया, ये आपका क्या है, रिएक्शन है, ये तो लिखिए दिए। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो इतना तो जानता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये आपका क्या बाबू, अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो यही है, ये सबसे आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन है बाबू, इसी को फर्दर अगर हीट करोगे
सोडियम बाइकार्बोनेट का हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, CO2 निकलेगा, पानी निकलेगा, और उसमें फिर पानी डाल दोगे तो वाशिंग सोडा बन जाएगा। तो एगो याद रखो, दोनों काम हो जाएगा। वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन याद रखो, आपका दोनों काम बन जाएगा। बस यही इसमें है, और ज्यादा इसमें नहीं कुछ करना। अब इसका क्या बाबू यूजेज वगैरह, इसका क्या है यूजेज है। यूजेज और बाबू है ना, कौन दो बाबू 3 गो बच्चा भागा बाबू। एगो श्रुति तो है ही है, शर्मा जी, धर्मवीर भी है, शुभ शुभ एगो गया, एगो और कौन गया जी, भी उसको कूटते हैं। नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ, एगो अनुज गया है ना, ये दोनों का आज मत्ती, अच्छा नहीं गया। नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टी आए थे यूजेज ऑफ बाबू, काहे बोला क्लास का लीव कर गया जी, नेटवर्क इशू हो रहा है कि डाटा खत्म कर दिया। एक दिन खत्म हो गया मतलब 1 GB खत्म कर दिया जी, ऐसे हमरे पढ़ाएगा शैतान, वीडियो भी बंद कैला था, वीडियो देख देख। तो पहले से कैसे खत्म हो गया। हाँ तो कूटेंगे आके, देखेगा डोरेमोन सीरियल देखेगा ऐसा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यूज्ड एट बाबू, ये एसिड है कि बेस है, क्या है सपना बताओ बाबू। सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एसिड है कि बेस है बाबू। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एज बाबू एंटा एसिड बाबू। सर जब चींटी काटते तो इसको लगा लेने से आराम मिलता है। ये बेसिक नेचर का कैसा है, कौन सा बेस है, एसिडिक बेस है कि बेसिक बेस है, कौन सा बाबू। ये बेस, सॉल्ट, ये Salt. साल्ट है, क्या साल्ट है, लेकिन कौन सा बेसिक साल्ट सॉल्ट, है, बेसिक साल्ट है क्या, मेडिसिन बाबू। काहे नहीं पढ़ती हो सपना, पापा जी से फोन करना पड़ेगा बाबू। सपना यस काहे सर। नहीं, आगे वाला पढ़ते जा रही हो, पीछे वाला भूलते जा रही हो। बोलिए ना सर, अभी तो अगला साल है ना सर, फिर तो आप हमरा पढ़ाइबे कीजिएगा, तो अभी कम हो पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता। अभी खाली सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं। देखो बाबू, इसमें और 1-2 यूज है बाबू, है ना, बेकिंग पाउडर वगैरह है ना, सोडा वोडा मिलेगा तो लाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बच गया, और आपको क्या बच गया बाबू, एक प्लास्टर पेरिस बच गया। तो कोशिश करेंगे एक आध दिन कल खत्म करने का। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सारा, आपको एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा, कंपलसरी है। सारा बच्चा क्लास 10 का साइंस का बुक खरीद लेगा, सस्ता सुस्ता बुक है बाबू, उसका कम से कम एक क्वेश्चन बना लोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम है सर उसका। नाम है बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब जो नाम रखा बाबू उससे जाके पूछो भोला मेरा। अब वो कैसे बनता है ये सब हम लोग बताएंगे बाबू, नामकरण का काम बाबू तो IPSC वाला करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर प्योर एंड अप्लाइड